तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और केरल की 20 सीटों का ओपिनियन पोल हम कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, केरल की 20 सीटों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है और थोड़ी देर में आपको बता दें कि केरल की जनता का मूड क्या है। बिल्कुल, हमने बिहार का बताया आपको ओपिनियन पोल, लोगों की क्या राय है, क्या नजरिया है, किन मुद्दों पर वो वोट डालने जा रहे हैं और सीट कितनी किस गठबंधन को मिलने जा रही है। अब केरल की भी बात करेंगे और केरल की अगर बात 2019 के चुनावों की कर ली जाए तो 20 सीटों पर अगर एक बार नजर डालें, पिछली बार के हम नतीजों की बात कर रहे हैं। यूडीएफ यानी जो कांग्रेस का गठबंधन था उसको 18 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को इन 18 में 15 सीटें मिली थी, बाकी सहयोगियों को 3 मिली थी। और एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था, वाम दलों का जो मोर्चा था, उनको सिर्फ 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा था। और आपको बता दें कि पिछली बार वायनाड से, केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। इस बार क्या केरल की जनता यूडीएफ को कांग्रेस का साथ देने जा रही है या फिर बीजेपी को कुछ इस बार यहां राहत मिलने जा रही है केरल में? यह बड़ी बात आपको बताएंगे कुछ देर बाद। और इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने यहां पर पूछा था, जो सवाल पूछा था, अब उसकी भी बारी आ चुकी है। एक एक करके सवाल बता रहे हैं हम आपको, जो जनता से हमने अपने इस सर्वे के दौरान, इस ओपिनियन पोल के दौरान पूछे थे। तो सवाल क्या पूछा था अगला, आइए। तो मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल इंडी गठबंधन के बारे में था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? ये हमारा सवाल जनता से सीधा, और इसका जवाब 56% लोगों ने हमें दिया कि हां इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। 22% लोगों ने नहीं में जवाब दिया कि वे नहीं जानते इंडी गठबंधन को लेकर के, और 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये सवाल, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं, जनता के बीच गए, सवाल पूछा, क्योंकि ये नया गठबंधन बना है। क्योंकि हम आपको बता दें कि 2019 में यूपीए गठबंधन था, यूपीए के बाद अब इंडी गठबंधन बना है, एक बड़ा गठबंधन बना है। हालांकि कुछ गठबंधन के सहयोगी धीरे धीरे चले गए छोड़कर। कुछ का ये कहना कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में तो हम हैं। सवाल ये पूछा, क्या आप जानते हैं गठबंधन को? 56% हाँ, नहीं, 22% कह नहीं सकते, 22%। नया पैनल जुड़ चुका है हेमंत हमारे साथ। बिल्कुल, और इस सवाल को लेकर के जनता की राय को हमने दिखाया कि किस तरीके से जनता ने इंडी गठबंधन को लेकर के रिएक्ट किया। इस सवाल का जवाब दिया 56% लोगों ने कहा है कि हां हम इंडी गठबंधन। जो खास मेहमान हमारा दूसरा पैनल जुड़ा है उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिमदन प्रजापति जी बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, और मित्तल साहब हमारे साथ है। राजेंद्र आर्य जी भी एक भीनी भीनी मुस्कान के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। चूंकि राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, पहला रिएक्शन आप ही से हम इस पर लेते हैं। इंडी गठबंधन को 56% लोग जानते हैं। ये सवाल सर इसलिए क्योंकि गठबंधन नया बना, पिछली बार यूपीए था। कैसे आप देखते हैं इस सवाल को और इसके जवाब को? देखिए रविंद्र जी, जो इंडी गठबंधन है ये बेसिकली एक तरह से इडियट गठबंधन में इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें जितना हमने पिछले 2 महीनों में उतार चढ़ाव देखा, जितने लोग इसमें आए गए, एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य दिया। अब आप केरल के संदर्भ में ही देख लीजिए, कहने को इंडी गठबंधन है पर यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन कहीं भी बेअसर गठबंधन है और बिल्कुल इडियट गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है। सारे परिवारवादी इकट्ठा हो गए हैं और उसको गठबंधन का नाम दे दिया, और एक लुभावना नाम इंडिया से लेके उन्होंने इंडी। तो इसमें इंडिया और इंडी में बड़ा अंतर है, इसमें सारे डॉट है, सारा इसमें भेद है, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता ये इंडी गठबंधन कारगर रहेगा। जैसे बंगाल में इनको, कांग्रेस को ममता बनर्जी ने नकार दिया, इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में इनके मतभेद है, पंजाब में इनके मतभेद है, अलग अलग जगह पे ये मतभेद नजर आ रहे हैं। तो इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, और इलेक्शन आने से पहले पहले इसमें से कुछ लोग और अभी क्विट कर जाएंगे, कुछ लोग और चले जाएंगे। जैसे अभी नीतीश जी भी चले गए छोड़ के, जो इनके बहुत बड़ा चेहरा था, जिसके प्रोजेक्ट भी कर रहे थे इसके अध्यक्ष के रूप में। राजेंद्र आर्य जी, इंडी गठबंधन की क्या खास बात? देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई अभी जो बोल रहे थे इडियट गठबंधन बोल रहे हैं, तो इनको मेरे ख्याल से इस बहुत बड़े चैनल के ऊपर इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी पत्रकार को या राजनीतिक विश्लेषक को बुलाएं तो उससे अपनी भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, इतना ज्यादा भी किसी तरफ बायस मत होइए कि आप लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। और इस बार जो सवाल हमने पूछा उसके आगे बढ़ते हुए केरल की बात कर लेते हैं। एलडीएफ को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने जा रही है रविंद्र। केरल में जी हां, इंडी गठबंधन को
ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। देखिए, ये एकदम से विरोधाभासी हमारे ओपिनियन पोल में निकलकर बात आई है। और जिस तरीके से यहां पर बात कही गई राजेंद्र आर्य जी की तरफ से, सवाल उठाया गया, ये ओपिनियन पोल क्या बता रहा है? इंडी गठबंधन को बढ़त दिखाते हुए बता रहा है। हां, एनडीए का खाता भी खुलेगा, यह भी बताया जा रहा है, लेकिन एलडीएफ को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन 2 सीटें पिछली बार मिली थी, उसके मुकाबले यहां पर ज्यादा सीटें मिलेंगी, यह बात सही है। और तो राजेंद्र आर्य जी ने यह देखा। लेकिन एक और दिलचस्प बात बता दें इससे जुड़ी हुई, हालांकि 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। केरल में पहली बार एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने जैसे बताया, देखिए केरल में 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। 20 सीटें हैं कुल मिलाकर। पिछली बार यहां पर एनडीए का खाता नहीं खुला था। 14 सीटें केरल में राहुल गांधी के चेहरे वाले इंडी गठबंधन या कांग्रेस मजबूती के साथ यहां पर 14 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। और जैसा हमने बताया कि अगर 2019 में देखें तो गठबंधन को 18 सीटें मिली थी, 4 सीटों का नुकसान, लेकिन फिर भी 14 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। और केरल में बाकी अन्य की बात कर लें, एलडीएफ गठबंधन की बात कर लें, जिनकी अभी मौजूदा में राज्य में सरकार चल रही है, उनको 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। संतोष करना इस लिहाज से पड़ेगा क्योंकि नंबर्स के हिसाब से कम है, लेकिन अगर 2019 में जो 2 सीटें मिली थी एलडीएफ को, जिसमें सीपीआईएम है और बाकी वाम दल के पार्टियां हैं, उस लिहाज से उनका जो सीटों का फासला है वो डबल हो रहा है, 2 से 4 वहां पर हो रहा है। और रंजन दवे, बाबूलाल हमारे साथ 2 सहयोगी लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं एक बार बाबूलाल आपका रुख करता हूं। ओपिनियन पोल यहां बड़ा न्यूज़ 18 के जरिए सामने आ रहा है, इस पे कुछ सवाल ऐड करना चाह रहे हैं हेमंत? बिल्कुल। और बाबूलाल, यहां पर हम बता दें कि केरल में इंडी गठबंधन बढ़त की ओर नजर आ रहा है। जी देखिए, वहाँ पर जड़ें बहुत गहरी रही हैं। बीजेपी का तो खाता नहीं खुला आज तक, तो लेकिन इस बार वहाँ पर बीजेपी खाता खोलती हुई दिख रही है और वहाँ की जनता को मोदी जी रास आने लगे हैं। जितने भी दौरे हुए हैं तो उसमें जनता आ रही उनकी तरफ। और आप किसी से बात कर लीजिएगा, केरल में किसी से भी आप चर्चा करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि नहीं, केरल में अब बीजेपी जो है जरूर आएगी। 12% वोट जो है पिछले चुनाव में उन्होंने वहाँ पर हासिल किया है और इस बार कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियां तक बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये एक संकेत है बीजेपी को जो ऊर्जा दे रहा है। लोगों से बात कर लेते हैं। केरल जैसे स्टेट में बीजेपी का खाता नहीं खुला कभी, इस बार वहां पर करुणाकरण के परिवार के लोग, उनके बच्चे, दूसरे एक और बड़े नेता, उनके बेटे भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या संकेत देता है? ये अच्छा है मोदी जी के लिए, जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं ना, उनके संकेत में अच्छे हैं। मतलब बीजेपी के लिए और अच्छे वोट वहाँ पे मिलेंगे इस बार। मिल सकते हैं साउथ? हाँ, साउथ में मिलेंगे। आप क्या मानते हैं? साउथ से एक अच्छी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बढ़ रहे हैं। जहां पर कभी बीजेपी का झंडा नहीं लगता था, अब बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी है। तो एक आम आदमी की हैसियत से आप इस परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं? साउथ के लोग नॉर्थ का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, मोदी जी ने जो किया है, एक तो वो बहुत बड़ी इसकी वजह है। दूसरा, सनातन को लेकर जो कुछ गलतियां साउथ की तरफ से की गई हैं, और जो राम मंदिर का मुद्दा और जो 22 जनवरी का एक एपिसोड, जो ऐतिहासिक दिन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर जो मैनेजमेंट है बीजेपी का, संगठन का, मोदी जी की जो डिलीवरी है, डेवलपमेंट की डिलीवरी है, जो कमिटमेंट की डिलीवरी है, जो गारंटी की डिलीवरी है, उस पर लोग बिलीव कर रहे हैं। क्या गारंटी पर, मोदी जी की जो गारंटी है उस पर महिलाएं यकीन कर रही हैं चुनाव में? बिल्कुल सर। कैसे? काफी अच्छा किया उन्होंने काम। बिल्कुल जी। आप क्या मानते हैं, बिहार में जो एनडीए है वो 40 में से 38 सीट जीतता हुआ दिख रहा है। केरल से भी अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। तो आपको क्या लगता है, पूरी तरह से बीजेपी अब जो है पैन इंडिया पार्टी हो गई है? लोग कहते थे कि साउथ में कर्नाटका को छोड़ के ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास में। देखिए बाबूलाल जी, भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप कह रहे हैं साउथ की, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में मोदी जी के नारे लग रहे हैं। आप साउथ की बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से केरल क्या, बिहार क्या, पूरे देश में वातावरण मोदी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है। लोग विकास चाहते हैं। लोग आतंकवाद और जो उससे बहुत ऊब गए थे, और ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है मोदी जी के राज में। बम धमाके ख़त्म हो चुके हैं। लोग विकास की राजनीति चाहते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, जो मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण